हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे बस सुबह मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हो पंछियों का मेला। तो बस यहाँ पे पंछी ही पंछी है। और अभी जो आपने मिट्टी वाले चूल्हे देखे थे ना, वही चूल्हा है जिस पे मैं इनके लिए जो भी प्रसाद बनता है, हमारे में नवेद कहते हैं, जो नवेद बनता है चढ़ाने के लिए पापा जी को, और जो ये भोजन करते हैं एक बार, तो बस ये मिट्टी के चूल्हे पर ही बनता है। तो ये चूल्हा बना हुआ है यहाँ, और ये बाहर का हिस्सा है, यानी हमारे यहाँ पे दलान कहते हैं। और ये पीछे हमारी बाड़ी है। तो बस आज बाड़ी की पूरी सफाई हुई है, क्योंकि जैसे भोज वगैरह होगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सामान हो जाता है, तो इस वजह से बाड़ी की भी पूरी अच्छी सी सफाई हुई है। और यहाँ पे आप गेट के सामने देख रहे हैं, वो मेरे पापा हैं। तो पापा भी आए हुए थे तो मिलने आ गए हैं। और उसके बाद दोपहर में फिर से कर्म पूजा की तैयारी हो रही है। तो बस ये तौलिया है, यानी कि टावल है, जो हम पंडित जी को देते हैं रोज़। और जो भी आपने देखा है अभी, यानी कि जो भी पूजा में लगता है, वो सारी चीज़ें मेरी ननंद भी दे रही हैं, मुझे भी बता रही हैं क्या करना है नहीं करना है। तो मुझे भी गाइड कर रही हैं कि ये रखना है, ये देना है, तो वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे ये मेरी ननंद है। तो बस कहते हैं ना कि जब हमसे कोई बड़ा होता है, बताने वाला होता है, तो थोड़ा सा काम का जो बर्डन होता है, लोड होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो हमें अच्छे बुरे माने हर चीज़ के बारे में बताते हैं। और यहाँ पे ये गाय का गोबर निकाल रही है, ये मेरी भांजी है। और शहर के बच्चे तो बहुत घिन्ना करते हैं, तो बस उसे घिन भी आ रही है, लेकिन गाय का गोबर हमारे में शुद्ध माना जाता है, तो बस पूजा में ये भी लगता है। तो वही वो निकाल रही है। और यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी हो गई है, जो भी लगता है पूजा में वो सारा सामान इसमें रखा गया है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत ही विधि विधान होता है, तो बस सारी चीज़ों को इसमें रख दिया गया है। और यहाँ पे जो कहते हैं ना, ये सारी चीज़ें, केला का पत्ता, ये सारी चीज़ें लेकर अब ये लोग हैं ना, जो हमारे में पोखर, यानी नदी के किनारे पोखर कहा जाता है, तो वहाँ पूजा पाठ होता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही कपड़े, यही धोती पहने रहेंगे जब तक पूरी पूजा पाठ, कर्म पूजा यानी कि पूरा ख़त्म नहीं होगा, तब तक यही पहने रहेंगे ये। तो बस अब ये लोग पूजा करने जाने वाले हैं, और वहाँ पूजा करने के बाद वहीं से ये नहा के आते हैं। तो बस अब पूजा की तैयारी हो गई है। और यहाँ पे दीदी ना धोती जो है इसे अच्छे से फ़ोल्ड कर रही है, हमारे में चौपेतना कहते हैं। तो बस धोती को अच्छे से फ़ोल्ड करके दीदी दे रही हैं। और पूरे दिन तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। तो बस, और ये जो एक लाठी है ना जो इनके हाथ में है, ये पकड़ना ही होता है हाथ में, इसके बिना आप नहीं चल सकते हो। तो बहुत ही नियम निष्ठा के साथ सारा, कहते हैं ना, विधि विधान के साथ सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये जो है, ये हजमा है, हमारे साइड में हजमा कहते हैं। तो बस यानी कि बार्बर आप इंग्लिश में। और बस हजाम। तो अब ये निकल चुके हैं पूजा के लिए, और पीछे जो है महापात्र वो भी गए हैं, और ये है हजाम जो पीछे पीछे जाएगा। तो इनके साथ ही ये पूजा होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें ये लेकर जाते हैं, और वहाँ पे जो महापात्र हैं वो पूजा करवाते हैं। और महापात्र जो है ना, वो पंडित होते हैं जो स्पेशली श्राद्ध और पूजा ये सारी चीज़ें करवाते हैं, तो उन्हें महापात्र कहा जाता है। और जब तक वो लोग वहाँ पूजा करेंगे, तब तक मैं उनके लिए यहाँ पे प्रसाद बनाऊँगी, यानी कि यही है, मिट्टी के चूल्हे पे, मिट्टी के बर्तन में और लकड़ियों से ये यानी कि चावल पकाना होता है। और ये चावल पकाकर फिर जब ये आएंगे नहाकर और पूजा करके, तो यहाँ पे जो आगे वाला पत्ता है वो है पापा जी के लिए, यानी पापा जी के लिए चढ़ा है प्रसाद, और पीछे वाले पत्ते पे इनका चढ़ा है। तो बस बिना नमक के ही अब ये कुछ दिन जो है ना, कुछ दिन क्या, जो भी है, बिना नमक के ही 13 दिन तक रहना होता है। या तो बस यहाँ पे ये नवेद चढ़ा रहे हैं, नवेद चढ़ा के ये इस तरीके से जल से उसरग के बस प्रणाम कर लेंगे। और पापा जी से जो भी हम कहते हैं ना, हमारे मन में जो भी है वो हम बताते हैं। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ इनके बाजू में।
और बस अब यही है, खाए खाए नेक्स्ट डे, यानी एक बार यही चूल्हे पे बना हुआ ये खाते हैं और फिर नेक्स्ट डे फिर जब पूजा होगा तब। तो बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।